नमो बुद्धाय। जय भीम जी, जय पेरियार, जय ललई जी, जय संत गाडगे जी। साथियों, आज बात हुई थी लाइव आने की, तो लाइव का मुद्दा भी बड़ा दिलचस्प है, बड़ा हैरत अंगेज है। वो इसलिए है कि उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो कारण है मध्य प्रदेश का एक पंडित धीरेन्द्र है, जो बागेश्वर धाम के नाम से अपना जो पाखंड का कारोबार है बहुत ज़बरदस्त तरीके से चला रहा है। तो पूर्व पाखंडी मैं भी हूँ। तो जब उसने रावण से बात कर ली, मुद्दा ये है कि जब उसने फ़ोन से रावण से बात कर ली, तो मेरे मन में भी पूर्व पाखंडी होने के कारण कुछ सवाल थे। मैंने सोचा क्यों ना जिस नंबर से उसने बात की थी उसी नंबर से मैं भी क्यों ना राम से बात कर लूं। जब राम ने रावण को मार दिया था और आज राम के मारने के बाद रावण जिंदा है, तो राम तो साक्षात प्रभु थे, साक्षात भगवान थे। तो मैंने सोचा क्यों ना, वो तो अभी होंगे, क्यों ना फ़ोन मिला ही दिया जाए। ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से आज रावण जिंदा है उसी तरह से राम भी जिंदा होगा, तो फ़ोन मिलाना ज़रूरी है। मैंने नंबर, आप सभी साथियों से आग्रह है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ये कहा था कि कोई नंबर ना मांगे, तो मैं भी आप सबसे अपील करता हूं कि मैं जिस नंबर से बात करूंगा राम से, वो नंबर मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि सवालात पूर्व पाखंडी होने के कारण, घोर पूर्व पाखंडी था मैं, तो पूर्व पाखंडी होने के नाते सवाल उठता है मेरे मन में भी कि क्यों ना मैं पुनः बात करके वापस उसी राह पर लौट जाऊं, क्योंकि मैं वही था। तो बात होनी चाहिए, सवालात, उन सवालातों के जवाब आने चाहिए। तो आप सभी साथियों से आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और जो सवाल, जो बातें मैं राम से करूँगा, उन बातों का जवाब आप लोग भी थोड़ा दीजिएगा। कौन से सवाल मैं राम से पूछ सकता हूँ, जो समस्याएं हैं वो राम से मैं पूछ सकता हूँ। जो आज शिक्षा की समस्या है, महंगाई की समस्या है, बेकारी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इन समस्याओं पर राम का क्या जवाब होगा, राम का क्या जवाब होना चाहिए। वो प्रभु हैं, कण कण में समाये हैं, और साथ में उन्हें अयोध्या में बहुत बड़ा घर भी चाहिए, भव्य घर चाहिए। तो इन सब बातों के लिए आज मैं लाइव आ रहा हूँ, और उस लाइव में आप सभी को ये बताना है कि अगर एक पंडित धीरेन्द्र रावण से बात कर सकता है, जिस रावण को हमारे समाज के लोग हर साल जला देते हैं, हर साल जलाने के बाद भी वह व्यक्ति बात करता है फोन पे, तो आज जरूरी है इस महत्वपूर्ण बात को, जब बहुत सारे संख्या में लोग उसके फॉलोवर हो सकते हैं, पाखंडी होने के कारण वो रावण से बात कर रहा है, मरे हुए व्यक्ति से बात कर रहा है। ये उसके सामने बैठी हुई पूरी पब्लिक जानती है कि वो मरा हुआ है, उसे हम हर साल जला देते हैं, तब भी वो जिंदा हो जाता है। तो सवाल बनता है कि हम राम से भी बात करें, राम से भी बातचीत होनी चाहिए। उनका तो भारत में भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, तो उनसे भी फोन मिला के बात करनी चाहिए, बात होनी चाहिए। तो उसी बात के सिलसिले में मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, आप सभी लाइव जुड़े और साथियों से, क्योंकि मैं कुछ बातें करना चाहता हूं। जैसे पंडित धीरेन्द्र ने बात की, उसी तरह मैं भी राम से बात करूंगा, और क्योंकि जरूरी हो गया है, क्योंकि आज अगर हम राम से बात नहीं किए तो हमारा देश दिक्कत में आ सकता है। क्योंकि अभी आप जालौर के राजस्थान में एक छोटा सा बालक
3 साल का बालक मार दिया जाता है केवल मटका छूने पर, तो राम कहां बैठे हैं? जिस राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है वो राम कहां बैठे हैं? कुछ तो सवालों के जवाब उनको देने पड़ेंगे। जब रावण बोल दे रहा है, एक निकृष्ट, जिसको इन्होंने निकृष्ट कहा, जिसको अत्याचारी कहा, जिसको इन्होंने मार दिया, वो जिंदा हो गया, वो जिंदा हो गया, तो राम कहां छिपा बैठा है? तो राम को भी निकलना होगा। इसलिए आज राम से बात होगी, राम से बात करनी होगी, क्योंकि जो घटनाएं हमारे समाज में हमारे लोगों के साथ हो रही हैं, जब रावण बात कर सकता है तो राम को भी बात करनी होगी। वाह वाह, अभी एक पंडित आया है, जुड़ा है, वो कह रहा है चूतिया, ये हरामखोर उस धीरेन्द्र पंडित को चूतिया नहीं बोलेगा, ये कुत्ता दोगला धीरेन्द्र पंडित को कुछ नहीं बोलेगा। इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि इसकी जाति का है ना, तो ये उन्हीं का ही रहेगा। ये आज मैं राम से बात कर रहा हूं, इसे तकलीफ हो रही है, इसलिए तकलीफ हो रही है कि अरे राम आज इस व्यक्ति से बात करेगा। तो मैं जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री ने, धीरेन्द्र पंडित धीरेन्द्र ने लोगों को रावण से बात करके दिखाया, उसी तरह आज मैं भी आपके सामने राम से बात करूंगा। तो आप सभी जुड़ें और राम से मेरी जो चर्चा है उसको सुने, जाने कि राम कैसे बात करता है, राम कैसे बात करेंगे। जब रावण कर सकता है सैकड़ों साल जलाने के बाद, सैकड़ों साल मारे जाने के बाद, तो निश्चित तौर पर हमें भी बात करनी चाहिए। तो मैं आप चल रहा हूं फोन मिलाने, और आप यहां पे सब रिकॉर्डिंग अगर कर सके तो इतनी रिकॉर्डिंग करके धीरेन्द्र शास्त्री के सामने जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। तो मैं राम को फोन मिलाता हूं और बातचीत करता हूं। हेलो हेलो, जी जी, राम जी बोल रहे हैं। अरे जय श्री राम, जय श्री राम। अरे वही अयोध्या फोन मिलाया है भाई। अच्छा 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 अच्छा। अरे राम जी, हाउ आर यू? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाउ आर यू? हैं, मैं क्या कह रहा हूं? अरे भाई, मैं ये कह रहा हूं कि आप कैसे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, ये इसका मतलब हाउ आर यू का मतलब नहीं जानते थे आप? कमाल की बात है, रावण ने इंग्लिश सीख ली है। धीरेन्द्र पंडित जी ने बात करी थी अभी रावण से इंग्लिश में, और आप हैं इंग्लिश जानते ही नहीं। ऐसा कैसे काम चलेगा भाई? आप तो प्रभु हैं, रावण सीख गया इंग्लिश, आप इंग्लिश बोल ही नहीं पा रहे। कमाल की बात है। आप थोड़ा धीरेन्द्र पंडित से जाके मिलिए। साहब, वो रावण को अंग्रेजी बोलना सिखा दिया, पर आप हैं प्रभु होके, कड़कड़ के वासी होके इंग्लिश नहीं आती है आपको। कमाल की बात है। अरे प्रभु, अगर आप ऐसा बोलेंगे तो हम जैसे पूर्व पखंडी लौटेंगे कैसे? अरे साहब, आप ही कि ना उपस्थिति के कारण हम लोगों ने मतलब पूरी तरह से त्याग कर दिया था कि प्रभु है ही नहीं। पूर्व पाखंडी लिखने लगा था मैं, आपकी भरोसे ही तो मैं सब कुछ किया करता था। लेकिन अब आप देखिए, आप जब से पंडित धीरेन्द्र रावण से बात किया, हमारी उत्कंठा बढ़ गई। अरे रावण से बात हो सकती है सैकड़ों साल जलने के बाद, तो पक्की बात है राम से भी बात हो जाएगी। तो प्रभु, आप कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूं।
तो वो ध्यान से सुन लीजिए। अब मैं समझ गया हूं आप इंग्लिश नहीं समझते, तो इंग्लिश में कुछ नहीं बोलूंगा, इंग्लिश में एक शब्द नहीं कहूंगा। मैं आपका आग्रह मानता हूं, नहीं आती इंग्लिश ना, ठीक है प्रभु, नहीं, बिल्कुल नहीं बोलूंगा इंग्लिश में, इस्तेमाल ही नहीं करूं। अरे कहिए तो हम आपके अयोध्या की भाषा में बात कर ले प्रभु, अवधि में। हाँ हाँ, बहुत अच्छी अवधि बोल लेते हैं प्रभु हम। हाँ हाँ हाँ, तो का हाल चाल बा? ठीक बा ना? तब ये भाषा ठीक रही, अयोध्या की भाषा है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। तब आपसे दुई बात करेगा रही। एक बात तो ही कि आजकल महंगाई भयंकर बढ़ गई है। दूसरे बेकारी, और ये सब जितने हैं आपका नाम लेके पूरा का पूरा उल्लू बनाए जा रहे हैं, बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। प्रभु ये बर्दाश्त नहीं होता है। भूखमरी, महंगाई, ये सब आपके होते हुए हो सकती है? ऐसे ही अगर भूखमरी बेकारी आएगी, फिर रावण अब तो जिंदा हो गया है। रावण जब जिंदा हो गया है प्रभु, तो ये बताइए कैसे काम चलेगा? आपको फिर अब लड़ना होगा। तो हमारे जैसे लोगों को अपनी सेना में रखिए, सेनापति बनाइए। आज हम हनुमान बन सकते हैं, हम आज भी हनुमान बन सकते हैं, लेकिन हमारे भूख की पेट मिटेगी तभी तो, पेट की भूख जब खत्म होगी तभी तो हम हनुमान बनेंगे प्रभु। आज हमारे सामने, हमारे बच्चों के सामने रोजगार समस्या मुंह बाए हुए खड़ा है। आप रावण के खिलाफ फिर से युद्ध छेड़िए, फिर रावण जिंदा है जो उसके खिलाफ युद्ध छेड़िए। हम लोग आपकी सेना में भर्ती होके फिर से हनुमान, सुग्रीव, जामवंत बन के लड़ाई लड़ेंगे प्रभु। और थोड़ा सा मेरी तरफ से आपके लिए आग्रह है प्रभु, आप सीधा सीधा वो जो बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र हैं, उनसे थोड़ा इंग्लिश सीख लीजिए। बड़ा समय बदल गया है, अब संस्कृत का समय नहीं रहा। अब सीख लीजिए थोड़ा इंग्लिश, नहीं तो ये गुड मॉर्निंग, गुड नाइट होने वाला समय है। और कोई आपको गुड मॉर्निंग कहेगा, आप समझोगे ही नहीं। कोई आपको बुलाएगा गुड मॉर्निंग करके, पूजा बुलाएगा, आप सुनोगे ही नहीं। तो ये कैसे काम चलेगा प्रभु? तो आपसे आग्रह है, निवेदन है, बेकारी, महंगाई, हाँ हाँ, बेकारी, महंगाई बड़ी बढ़ गई है, बेरोजगारी तो चरम पे पहुंच गई है। और आपके ये जो चेले सत्ता में बैठे हुए हैं, ये सब लूट मचाए हैं। अरे जिनको जो सन्यास ले लेता था, जो योगी बन जाता था, वो लौटता नहीं था राजपाट करने के लिए। अब आप ही देख लो, आपकी भक्ति का नाम लेके आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ने के बाद फिर आया सत्ता संभाल के बैठ गया। अब बताइए, योगी कहीं आपके किसी पुराण ग्रंथ में लिखा है कि कोई योगी या तो वो अपना सन्यास त्याग के राजपाट करेगा, या फिर वो राजपाट में आएगा ही नहीं, वो त्याग देगा। तो यहां देखो, योगी त्याग करने के बाद आके रजवाड़े संभाल रहे हैं प्रभु, ये कैसे होगा? और सर, अरे नहीं सर नहीं बोलूंगा, हम समझ गए कि आप समझते नहीं हैं, गलती से निकल गया सर। दरअसल क्या है ना, अब आदत सी हो गई है इंग्लिश का थोड़ा हिंदी में समाहित हो गई है, लोचा है प्रभु। तो थोड़ा आप भी ध्यान दीजिए, सीख लीजिए अंग्रेजी। अच्छा, आप व्यस्त हैं, चलिए ठीक है, लेकिन बस ऐसे ही कृपा बनाए रखिए, फोन करें तो उठा लिया करिएगा। हाँ, इंग्लिश सीख लीजिएगा, ठीक है प्रभु। गुड बाय। अच्छा, नहीं गुड बाय ना बोले? अच्छा, ठीक है, ओके, नमस्कार जी, नमस्कार। तो अभी देखा आप सभी साथियों ने, राम से बात हो गई है, और जल्द ही वो, उन्हें पता ही नहीं था कि रावण जिंदा है अभी। वो तो सोचे कि हमने तो मारा था, उनको खबर ही नहीं थी। और दूसरे सबसे बड़ी बात तो ये कि अंग्रेजी नील है एकदम,
जब अंग्रेजी नहीं आएगी, ऐसे ऐसे महारथियों को जिनको पूरा विश्व कण कण के स्वामी हैं, कैसे काम चलेगा? रावण सीख गया, वो रह गए। तो आज सबसे बड़ी समस्या है, ईश्वर पूरी विश्व को संभालता है, संचालित करता है। यदि वो संचालित करता, वो ईश्वर होता, तो निश्चित तौर पर हमारे सामने ये समस्याएं, महंगाई, बेकारी और भुखमरी जैसी भयंकर समस्याएं हमारे देश के सामने ना आके खड़ी होती, क्योंकि वो कण-कण का स्वामी था, कण-कण का स्वामी है। आज उसके नाम पर सैकड़ों के पेट पलते हैं, लेकिन उसके नाम पर किसी गरीब का पेट नहीं पलता। उसके नाम पर किसी गरीब का पेट नहीं पलता, न किसी गरीब के ऊपर हुए अत्याचार का इसके बदले उसे दंड किया जाए या ईश्वर आके उसे दंड किया जाए। तो मैं आप सभी से यह आग्रह करता हूं कि आप सभी ऐसी पाखंडवादी चीजों से उबरें, क्योंकि एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति वो रावण को जिंदा कर देता है और जब चाहता है वो रावण को मार देते हैं। ये केवल ईश्वर को जिंदा नहीं कर पाते, जो ईश्वर मानव को बनाया और उन्हीं के ऊपर हुए अत्याचार, 3-3 साल के 5-5 साल के बच्चों को घड़ा छूने के नाम पर अपवित्र समझ के मार दिया जाता है। ये क्या ईश्वरीय गुण है? ये कहीं से ईश्वरीय गुण नहीं है। ये धूर्त अपना पेट पालने के लिए अपने ही समाज के लोगों को, जिन्हें हिंदू कहते हैं, उनको ठगने से भी बात नहीं आते, उन्हें धोखा देने से बात नहीं आते। ये 400 BC है। इस 400 BC को रोकने के लिए कोई अलग से अवतार नहीं आएगा। हमारे आपके बीच लोगों को जागृति फैलानी होगी, हमें आपको ये करना होगा। तो साथियों, इस जो आज लाइव आने का मकसद था, केवल यही इतना था कि हमारे समाज के बहुत से लोग अपना धन और समय ऐसे पाखंडियों के लिए बेकार कर रहे हैं और अपने जीवन को दुखमय बना रहे हैं। जो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अपने बच्चों को अच्छा कैरियर देना है, वो पैसा अपने अच्छे बच्चों के लिए ना लगाकर वो इन पाखंडियों के लिए लगा रहे हैं। तो इन पाखंडियों के लिए जरूरी है एक फोन उठा लेना, कान में लगा देना कि हेलो रावण, हाउ आर यू। रावण बोलता है उधर से आई एम फाइन एंड यू, इधर से बोलता है आई एम आल्सो फाइन। क्या बात है? ये बागेश्वर धाम है। क्या बात है? रावण जिंदा कर लेते हैं। अरे भैया, ये रावण जिंदा कर ले रहे हैं, इनसे कहो राम जिंदा कर ले, जरूरत राम की है। जमीर मर गया है लोगों का, राम को जिंदा करने की जरूरत है। कौन सा राम? राम कौन है? जो कण कण में समाया है इनके, वो तो जिंदा नहीं हो रहा। जो हर साल जलाया जा रहा है वो जिंदा हो जा रहा है। आज मंदिर में बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जा रही है। वो मंदिर के देवी देवता जिंदा नहीं हो पा रहे हैं। जिंदा कौन हो जा रहा है? जिसे इन्होंने मार दिया, हर साल जला दिया, वह कैसे जिंदा हो सकता है? ऐसे लोगों को सरकार जेल में क्यों नहीं डालती? आज जरूरत है ऐसे पाखंडियों को गलत बोलने के लिए। पूरा हिंदू समाज है, ऐसे लोगों के लिए सजा का, ऐसे लोगों को दौड़ा के मारने की, खदेड़ के मारने की। लेकिन ऐसे लोग गुमराह होके, ऐसे पाखंडियों के जाल में अपना समय, अपना पैसा सारा नष्ट कर रहे हैं। तो आप सभी साथियों से आग्रह है, ऐसे पाखंडियों से दूर रहें जो मरे हुए को जिंदा कर लेते हैं। राम की इतनी बड़ी पावर को इन्होंने बेकार कर दिया, जिसे पूरा संसार यानी ये पूरे हिंदू समाज ईश्वर के रूप में मानते हैं। उसकी लड़ाई को बेकार कर दिया। क्या ऐसे लोग कल को जो अपने ईश्वर की लड़ाई को बेकार कर दे रहे हैं, जो अपने ईश्वर को कुछ नहीं समझ रहे हैं, वो आगे आके क्या करेंगे?
वो आगे क्या करेंगे। बिल्कुल इसमें एक बहरूपिया जुड़ गया है, किसी पंडित की हिम्मत नहीं है, किसी ढोंगी पाखंडी की हिम्मत नहीं है, तो यादव के नाम से आईडी बना के आया है, वो मुझे कुछ बोल रहा है। आप सब लोग थोड़ा इसकी खबर लीजिए, इसे बताइए कि यादव कहते किसको हैं। यादव उसको कहते हैं जो अन्याय के लिए लड़ाई लड़े, समाज में हो रहे अत्याचार के लिए लड़ाई लड़े। उसको नहीं कहते जो पाखंड और अंधविश्वास में अपना अस्तित्व खत्म कर दे, उसको यादव नहीं कहते। वो दोगला होगा जो समाज के लिए न जिए, जो समाज की जागरूकता के लिए न जिए। समाज में फैले हुए पाखंड को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इस पाखंड को आजीवन खत्म करने के लिए लगे रहेंगे। तुम्हारे जैसे शिखंडियों को जो अपना रूप और नाम बदल के आ रहे हैं कि हम नाम बदल के मुझे रोक लेंगे और मुझे ये कह देंगे कि मैं यादव नहीं हूं, मैं यादव नहीं हूं, तो इसका भी मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं यादव होने से पहले, बहुत पहले यादव होने से मैं मानव हूं। क्योंकि वो मानव हूं मैं, जैसे सब पैदा हुए उसी तरह मैं पैदा हुआ, जैसे सभी जातियों के लोग पैदा हुए वैसे मैं पैदा हुआ, और उसके बाद कोई ठप्पा मेरे ऊपर नहीं लगा, कोई मुहर नहीं लगी। इसी समाज ने मुझे कहा कि मैं यादव हूं, यादव के घर में पैदा हुआ हूं, तो यादव हूं। अमेरिका में पैदा होने वाला क्रिश्चियन होता है, जगह बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है। तो जो बेवकूफ ये समझते हैं कि वो मुझे उल्टा सीधा बोल के मेरे मकसद, मेरे उद्देश्य को रोक लेंगे, तो उनके बस की नहीं है। और अभी बता रहा हूं मैं, लाइव में मेरे कुछ साथी लिख रहे हैं कि जालौर में, जहां पे बहुत छोटे से बच्चे को जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था, थोड़ा मैंने देखा, तो वो जो बच्चा पढ़ता था उसने मटकी छू ली थी, तो वहां पे उसे मार दिया गया था, उस टीचर ने मार दिया था। वहां पे इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। अब बताइए, सरकार के लिए खेल सा हो गया है, लोग सड़क पे आए, प्रताड़ित हो सड़क पे आए, तो उन्हें उग्र हो जाएं या भीड़ में इनके उपद्रवी शामिल हो जाएं, ये किसी भी जन आक्रोश को उपद्रव में बदल देते हैं। आज ये ट्रेंड सा चल गया है, तो इस ट्रेंड को, जो ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड को जब लोग सोशल मीडिया के जरिए अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि समाज के कुछ उपद्रवी हैं जो अच्छी चीज़ों के लिए, जो अच्छी न्याय की लड़ाई के लिए आगे आते हैं, उनके साथ मिलकर उपद्रव करके उनके संघर्ष को बेकार कर देते हैं। तो सोशल मीडिया पे अगर कोई आके इन बातों को कह रहा है, अपनी नाराजगी दर्ज कर रहा है, तो मुझे ये बताइए, क्या ये नाराजगी दर्ज करने का भी अधिकार नहीं रहेगा जनता को? लोकतंत्र का हनन क्यों कर रहे हैं? लोकतंत्र का हनन क्यों हो रहा है? तो ये लोग अत्याचारी हैं। अत्याचारियों को अगर हम सत्ता में बैठाएंगे, कांग्रेस और भाजपा एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो इन दोनों को हमें सत्ता से हटाना होगा, हमें सत्ता से भगाना होगा। और जब तक नहीं भगाएंगे तब तक हम कभी इंटरनेट बंद कर दिए जाएंगे, कभी ईडी के छापे पड़ जाएंगे, कभी बेवजह थाने में ले जाके बंद कर देंगे। तो इन सब के सारे काम यही हैं, ये ऐसे ही करते रहेंगे। तो आप सभी ध्यान दें, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, अंधविश्वास पाखंड से उबरें। आज मेरे लाइव आने का यही मकसद था। आप अपना धन अपने बच्चों की शिक्षा के लिए खर्चा करिए, अपने समाज के विकास के नाम पे करिए। बेटा, तू तेरी तरह मेरा पूरा का पूरा एड्रेस सोशल मीडिया पे है, मुझे
छिपने की ज़रूरत नहीं है, लाइव बैठा हूँ, तो यादव नाम बदलने की ज़रूरत नहीं है। तू शायद दोगला है जो तुझे ऐसी ज़रूरत पड़ रही है कहने की यहाँ, ठीक है। तू कहीं भी जा, हर ज़िले में शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो मेरा एड्रेस तक जानते होंगे, तो परेशान ना हो। तेरे यादव के सर्टिफिकेशन से मेरा काम न रुकने वाला है, न दिक्कत में आने वाला है। तुम ना मान मुझे यादव, मुझे इंसान मान ले, लेकिन तब उसमें भी तुझे दिक्कत होगी, क्योंकि तू पखंडी है। और पखंडी, और वो वाला पखंडी है जो बहरूपिया वाला है। तो आप सभी से मैं विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ा कल तैयारी करनी है 15 अगस्त की, और एक रैली भी निकालनी है। उस विषय में क्या सर एक नया संविधान बन गया है, उसके बारे में क्या कहना है? जी मैं इसके बारे में बोल चुका हूँ। नया संविधान क्या होगा, इसके लिए मैं नया सेशन आपसे लाइव जुड़ के बात कर लूँगा। जो आज ये नया संविधान जो ला रहे हैं, इस नए संविधान में क्या दशा होगी। जैसे यादव है वो भैंस पालेगा, दूध का काम करेगा, और दूसरी तरफ जो अन्य जातियां जातिगत सेवाएं देने का काम करते थे वो सेवाएं करना शुरू कर देंगे। जो अछूत, जिनको अछूत इन लोगों ने बनाया था, जिनको सछूत बनाया था, इसी तरह ये सारे काम शुरू कर देंगे, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और ऐसा काम करने के लिए इन्हें भारत नहीं, भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। इनके बस की बात नहीं है, इनके बस की बात नहीं है कि ये भारत को हिंदू राष्ट्र बना ले। हमारी लाशों पर बनेगा हिंदू राष्ट्र। जैसा भारत है, हमें ऐसा ही भारत चाहिए। हमें सभी हो यहां मानव, ऐसा भारत चाहिए। एक दूसरे के खून के प्यासे ना हो, ऐसा भारत हमें चाहिए। हमें सम्राट अशोक का अखंड भारत चाहिए। हमें सम्राट अशोक का अखंड भारत चाहिए। हमें आरएसएस जैसे गद्दारों का अखंड भारत नहीं चाहिए, जहां पर केवल एक जाति का प्रभुत्व हो। अगर अखंड भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो निश्चित तौर पर एक जाति का प्रभुत्व होगा। तो हमें ऐसा भारत नहीं चाहिए, हमें चाहिए अखंड भारत सम्राट अशोक का। तो आप सभी साथियों से विदा लेना चाहूँगा, क्योंकि कल की तैयारी करनी है। तो दोबारा जब लाइव आऊँगा तो आज आपने जो विषय छेड़ा है हिंदू राष्ट्र वाला, इस पे बात होगी आप सभी से, और कैसे इनका संविधान आएगा इससे भी निपटा जाएगा। तो ठीक है, आप सभी से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी, जय बहुजन राष्ट्र, जय संत काटगे जी।